हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछने का तरीका है वो आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आपका हो गया कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले 2011-12 तक यहाँ से कन्वेंशनल में भी क्वेश्चंस पूछा जाता था ये, लेकिन 2012 के बाद इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमको कन्वेंशनल में तो देखने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अभी भी जो आपके पीएसयूज या एसएससी जेईई के एग्जाम्स हो गए, इवन आईएएस के एग्जाम में भी यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो एक बार फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, तो एक बार ये क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार देखिए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो वीडियो को पॉज करिएगा और ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए और देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार ट्राई करिए फ्रेंड्स। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, बाकी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आगे और आपका आंसर क्या आया हुआ है तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें हमको क्या आंसर दिखने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग अगर टेम्परेचर स्केल को लेके बात कर रहे थे तो मैं आपसे शुरू से ये चीज बोल रहा था और पिछले वीडियो में भी मैं बोला हूँ कि हमारा जो भी टेम्परेचर स्केल होता है, हम लोग एक टेम्परेचर जो स्केल है उसको दूसरे स्केल में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोला हुआ है एक बार हम लोग पढ़ते हैं। अ न्यू टेम्परेचर स्केल डिनोटेड बाय डिग्री एस हैज बीन डेवलप्ड। एक आपका जो नया टेम्परेचर स्केल है उसका नाम डिग्री एस रखा गया है और उससे हमारा डेवलप किया गया है, जिसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री एस। ठीक है, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली आएगा, छूट गया है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, ऑन द स्केल व्हाट डज 360 डिग्री एस करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री सेल्सियस स्केल। मतलब ये जो आपने स्केल डिजाइन किया है उसमें आप जो फ्रीजिंग पॉइंट शो कर रहे हो 120 डिग्री एस शो कर रहे हो और जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहे हो वो 300 डिग्री एस शो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर उस स्केल में 360 डिग्री एस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिग्री सेल्सियस स्केल है वो कितना रीडिंग देगा। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे करना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक स्केल हमने डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये आपका आइस पॉइंट है और ये आपका स्टीम पॉइंट है। उसी तरीके से हम लोग अगर दूसरे स्केल की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो था ये डिग्री सेल्सियस स्केल है और ये हमारा डिग्री एस स्केल है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें आपका जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री और 300 डिग्री, तो यहाँ पर जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है इसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना मिल रहा है 120 डिग्री, और जो आपका 100 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग हमको कितना मिल रहा है, इसको हमको मिल रहा है 300 डिग्री एस। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इस पोर्शन पे 360 डिग्री एस अगर मैं स्केल को शो करना चाहूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये रीडिंग क्या मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब इस स्केल में आपका 0 डिग्री सेल्सियस 120 के बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री एस के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आपको 360 डिग्री एस रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे 0 से 100 के बीच में, मतलब बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में, तो ये आपका 100 यूनिट का डिफरेंस है। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आप डिफरेंस आपको दिख रहा है 180 यूनिट का डिफरेंस है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसका जो 1 यूनिट है डेट इज इक्वल टू इसके कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा, 1.8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका 1 यूनिट 1 डिवाइड बाई 1.8 यूनिट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको डिफरेंस दिख रहा है 60 डिग्री एस। तो यहाँ अगर 60 का डिफरेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना डिफरेंस मिलेगा बताइए। यहाँ पर अगर 180 है तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 100, तो यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ कम करेगा कि ज़्यादा करेगा। 180 का जब 100 हो रहा है तो 60 का डेफिनेटली कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर 1 यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिवाइड बाई 1.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, इसको जब सॉल्व करोगे 3 और फिर आपका रहा 6 3 पॉइंट अगेन 33, ये आपको मिला वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए 33.33 मिला। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन
बस यहाँ पर एक तो पहला चीज ये आप देख रहे होंगे, तो ये कोई तोप काम नहीं था, इजी काम है। यहाँ पर 180 है तो इसका डिफरेंस हमने देखा और इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 60 यूनिट की बात करें तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने आंसर तो बिल्कुल सही निकाल दिया है, लेकिन जल्दबाजी में हमारे साथ हो जाता है धोखा। जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए पहला आपको देखिए एक ऑप्शन तो इसको 33.33 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस 100 को ऐड करना भूल जाए, क्यों? क्योंकि हमको 360 डिग्री अगर एस पे बात किया है तो 100 प्लस 33.3 ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो 33.33 है और प्लस 100 है, ये दोनों को ऐड करोगे तब तो आपको 360 डिग्री एस पे मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन को आप लोग गलती से भी टिक मत कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो सिली मिस्टेक है वो यही चांसेस है आपके गलत होने के। दूसरा, 100 में अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा, तो माइनस नहीं करना है, हमको प्लस करना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो 133.3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इस वीडियो को। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया हुआ था ये ऑब्जेक्टिव मेथड था। अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड की तरफ मूव करूँ तो कन्वेंशनल मेथड हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इस पे मान लीजिए ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर स्केल के लिए। हमारे पास देखिए लीनियर के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है और मोस्ट प्रोबेबली उसी में आएगा तो इसी मेथड को फॉलो करिएगा। कन्वेंशनल मेथड के लिए देखिए आपका ये लीनियर स्केल दिया हुआ है, तो लीनियर स्केल के लिए आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये न्यू टेम्परेचर स्केल जो दिया है तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mx प्लस c होता है। बस इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री c कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिग्री c इक्वल टू आप कोई कांस्टेंट ले लीजिए a इंटू ये आपका हो जाएगा s प्लस c, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए x और y वेरिएबल है और यहाँ पर s और c को हमने वेरिएबल टर्म्स में लेके रखा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप s लिख दिए इक्वल टू a इंटू ये आपका हो जाएगा c जो आपको डिग्री c है, और प्लस आपको क्या मिल जाएगा b, कांस्टेंट है तो इसको हम लोग b लिखते हैं, c नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिग्री सेल्सियस वाला है। तो ये दोनों में से आप कोई भी देखिए यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको डिग्री सी कैलकुलेट करना है, तो बेटर है कि मैं आपको ये वाला ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला, लेकिन आप नीचे वाला भी ऑप्शन लेंगे तो आपको वही चीज मिलेगा। तो एक बार हम लोग इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्या वैल्यू निकल कर आती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पहला देखिए फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, एट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस तो 0 दिखा रहा है, a इंटू फ्रीजिंग पॉइंट पे कितना दिखाया हुआ है, ये 120 दिखाया हुआ है, प्लस ये क्या मिला आपको b, ठीक है। एट स्टीम पॉइंट पे बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट पे बोलेंगे तो ये आपको क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पे अगेन वैल्यू रखेंगे तो ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस है, तो a इंटू ये आपको कितना मिलेगा 300, तो ये आपको मिला 300 और प्लस ये आपको क्या मिल गया b। अभी आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो b से b का कहानी समाप्त है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा -100 इक्वल टू ये आपको मिलेगा -180a। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10/18, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 5/9, ठीक है। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिला a की वैल्यू। उसी तरीके से अगर आप b की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो b की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, a की वैल्यू रखी है इसमें उठा के रख दीजिए, इस इक्वेशन से पुट कर रहा हूँ 0 इक्वल टू a इंटू a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो ये हमने रख देते हैं, मान लीजिए 5/9 इंटू हमने यहाँ रख दिया 120 और प्लस यहाँ पर आपको क्या मिल गया b। तो यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 600/9, ठीक है। 3 से अगर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कर दीजिए 200/3, ये आपको वैल्यू मिला। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा a और b की वैल्यू निकल गई है ना, सीधा उठा के इस पे रख दीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन था डिग्री c इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ था वो क्या आया हुआ था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको इक्वेशन था डिग्री c इक्वल टू a इंटू एस प्लस b। तो यहाँ पर देखिए डिग्री c इक्वल टू क्या हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हुई है, ये आपको मिला है 5/9, तो ये आपका हो गया 5/9 इंटू
एस की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर कितने डिग्री पे निकालना है, 360 पे निकालना है, तो ये हमने निकाल दिया 360 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 200/3। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू ये आपका आ जाएगा 9 चौक 36 4 40 प्लस ये 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 66.7 के करीब। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में देखिए कितनी वैल्यू दे रहा है। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो ए जो आपका है 5/9 आया हुआ है। ठीक है, और ये आपका आया हुआ है बी की वैल्यू है 200/3, तो ये आपका आएगा 266.7। और इस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर -100, यहाँ पर आया हुआ है आपका -180 और ए की वैल्यू निकाला हमने 10/18 दैट इज इक्वल टू 5/9 और 0 इक्वल टू आपका आ गया 5/9 इंटू 120। हमने यहाँ पर एस की वैल्यू रखी हुई है ए इंटू एस और ये फर्स्ट वाले में प्लस बी, तो बी की वैल्यू एक सेकेंड ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बी की वैल्यू आ रही है आपको माइनस में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा बी की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो 200 माइनस 66.7 करेंगे तो 200 - 66.7 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको आएगा 133.3 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो माइनस था ये मिसिंग था, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको माइनस की वैल्यू मिली हुई है तो यहाँ पर ये आपका कन्वेंशनल मेथड है सॉल्व करने का। अगर ये कन्वेंशनल में भी आया तो देखिए 2012 तक आया हुआ था और उसके आगे भी अगर ये पूछता है तो 5 नंबर या हार्डली 10 नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा पूछा तो, और ऑब्जेक्टिव में आया तो नो डाउट 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट करता है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का ट्विस्टिंग मोड है, ये क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है एक बार देखिए। हमारे दिमाग में फ्रेंड्स क्या है, शुरू से ये चीज एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है और ये चीज हमारे दिमाग में शुरू से बैठा हुआ है क्या, कि हमारा जो अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग कोई भी अगर स्केल डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कम रहेगी और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा और एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इतना और इतना डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वर्ड में आपको बोला मिसिंग था रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सुनिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद आपको क्या बोलता है कि ये आपका बढ़ा देगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को आपको मान लीजिए दे देगा 500 डिग्री एस और बॉइलिंग पॉइंट को दे देगा 300 डिग्री एस। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोग क्या है ये वर्ड को देखते नहीं है। देखिए नो डाउट फ्रीजिंग और बॉइलिंग लिखा है तो सबसे पहला वाला जो है वो फ्रीजिंग से लिंक करेगा और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो बॉइलिंग से लिंक करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो क्या होगा इस कंडीशन के लिए, ये मान लीजिए कि सपोज हमारा स्केल है, तो इस स्केल में सपोज ये मान लो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप एक नया स्केल ले रहे हो डिग्री एस के लिए, तो जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 500 डिग्री एस, ध्यान रखिएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग आपको दिया हुआ है 300 डिग्री एस, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी वैल्यू है जैसे जैसे ऊपर जाने पर घट रही है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सपोज 360 डिग्री एस आपसे पूछ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपको 500 है, ये 300 है। ठीक है, आपको 360 मिला हुआ है, तो 360 300 से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नो डाउट 360 डिग्री इससे नीचे आएगा। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर जो आप डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस है टोटल 200 का
और इसके करस्पॉन्डिंग आपको डिग्री सेल्सियस स्केल पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 100 यूनिट का। मतलब यहाँ पर जो 1 यूनिट है इसके 2 यूनिट के बराबर है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 360 डिग्री सेल्सियस, तो जब यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 360 डिग्री सेल्सियस की कहानी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर 360 डिग्री एस है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर गलती किए और कहीं से बदतमीजी किए वो तुरंत आपको ऑप्शन में वो दिख जाएगा जो आपने गलती कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 360 डिग्री एस की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलर इस केस के लिए बात करूं तो ये आपका 360 डिग्री एस है, ये वाला आपका क्या है, ये 360 डिग्री एस के करस्पॉन्डिंग कितना देगा। तो इसका जो 1 यूनिट, इसका सॉरी यहाँ पर जो 1 यूनिट है इसके 2 यूनिट के बराबर है। तो आप क्या करिए, इसका डिफरेंस चेक करिए। ठीक है, इसका आप डिफरेंस चेक करेंगे और इसका आप डिफरेंस चेक करिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी सीधे सीधे। ये देखिए ये 2 यूनिट के बराबर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, इसका डिफरेंस कितना आएगा 140 यूनिट आया। इसका जो डिफरेंस 140 है और इसका जो आपको निकालना है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 140 है, तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं इसके लिए कि डिग्री सेल्सियस के लिए कितना आया, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे 100 डिवाइड बाई 140। 100 तो आपका पूरे के लिए है, हम लोग किसके लिए करेंगे, ये आपका जो 360 डिग्री आया हुआ है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पर ये आपका जो 200 यूनिट है ये आपके 100 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 140 यूनिट है, ये आधा हो गया है, तो अगर ये 140 यूनिट है तो ये क्या होगा, आधा होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 70 यूनिट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो इसके अगर आपको 360 डिग्री एस शो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 70। और याद रखिएगा जो हमने 70 लिया हुआ है वो हमने रेफरेंस पॉइंट से लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ट्विस्ट कर करके पूछता रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसमें कौन कौन सा कैसा वैल्यू निकलेगा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, वो मुझे सॉल्व करके बताइए। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ही लेके क्वेश्चन में ट्विस्टिंग करता रहता है। तो एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज एक और स्केल है, तो एक स्केल आपका जैसे डिजाइन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये आपका है, मान लीजिए कि सपोज एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग यही लेके चलते हैं जो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो ये आपका 0 है और ये आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए आप अपने नाम से कोई भी आप स्केल डिजाइन कर लो, जो आपका नाम है ABCD फलाना ढिकाना जो भी आपको लगता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज आपने A से डिजाइन कर दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई स्केल जो डिजाइन किया है A का स्केल, उसमें अगर 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो ये आपको कितना मिल रहा है। मान लीजिए कि सपोज ये एग्जांपल के लिए 200 डिग्री A मिला हुआ है और ये जो आपको 100 मिला हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करोगे तो मान लीजिए कि इसमें आपको 420 A मिला हुआ है। ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या कि अगर ये 200 से 420 तक है तो उसको 100 शो कर रहा है, तो अगर इस केस में अगर मान लीजिए 500 डिग्री A जाता है तो ये कितना शो करेगा। तो पहला तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी 100 से वो अबव आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, इसको पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा आगे आपका कितना आंसर आ रहा है। तो एक बार पॉज करिए और सॉल्व करिए, बिल्कुल आप पेन कॉपी उठाइए और फ्रेंड्स सॉल्व करिए, क्योंकि जरूरी है इस चीज को सॉल्व करना। क्वेश्चंस आपसे इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 100 यूनिट का, और यहाँ पर जो आपको डिफरेंस है वो आपको डिफरेंस कितना दिखा है, यहाँ पर जो आपको 100 यूनिट है ये 200 और ये 420 है, मतलब यहाँ पर 220 यूनिट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए जो 220 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पर 100 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो 80 डिग्री का है। तो 80 का अगर डिफरेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आप सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए यहाँ पर कि जहाँ ये आपका जो 220 यूनिट का डिफरेंस है वो आपको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 100 के लिए। तो एक के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 220, तो
तो फाइनली मुझे कितने के लिए चाहिए, मुझे चाहिए आपका 80 के लिए। 220 के लिए आपका 100 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 80 के लिए कितना आएगा, ये आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए कितना वैल्यू आता है, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका आएगा 800 डिवाइड बाई 22, ये आपका आएगा 800 डिवाइड बाई 22। ये कहाँ से आया हुआ है आपका, इस इक्वेशन से। तो ये आपका आया हुआ है देखिए 100 डिवाइड बाई, ये अगर आप देखेंगे तो देखिए 800 डिवाइड बाई 22 आया हुआ। अब आप इसको जो भी सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको 100 में ऐड कर देंगे तो आपको फाइनली क्या है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, इस पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया हुआ है। तो इस टाइप के फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस है वो आपसे एग्जाम्स पे पूछता रहता है कि कभी आपका डिफरेंस है यहाँ 200 यहाँ 420 है, हो सकता है कि आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो 400 ना पूछ के पूछ दे कि 350 है। तो अगर आपसे मान लीजिए आप पूछ देता है कि 350 डिग्री सेल्सियस है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कितनी वैल्यू शो करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई 220 तो ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 350 करना पड़ेगा, और वहां पर फिर क्या है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है उसको हमको 100 पे प्लस करना है कि माइनस करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर दे देगा और इसके करस्पॉन्डिंग बोल देगा कि जैसे मान लीजिए 0 ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए यहाँ अगर 150 डिग्री सेल्सियस है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, जस्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको अपोजिट कर दिया है। जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था उसमें डिग्री दिया हुआ था, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। अभी आपके साथ क्या है कि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ उसको डिग्री ए में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दो मेथड है। पहले तो आप इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए कि कितना डिफरेंस दिया हुआ है। इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इस पे आपका टोटल जो डिफरेंस है वो आपका 100 यूनिट का डिफरेंस है, और ये 100 यूनिट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग इसका जो डिफरेंस है वो आपको 220 यूनिट मिला हुआ है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि ये आप देख लीजिए कि ये आपको कितना डिफरेंस शो कर रहा है, ये आपका अगर देखोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस 50 यूनिट का डिफरेंस शो कर रहा है। तो 50 यूनिट के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिखिए और 420 में उसको ऐड कर दीजिए। दूसरा रास्ता 150 के करस्पॉन्डिंग लिखिए और 200 में ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखिए जो हमारा 220 यूनिट, देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा 100 यूनिट है वो आपको किसके इक्वल शो कर रहा है, ये आपके 100 यूनिट जो है ये 220 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो 50 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, तो आप देख सकते हो आधा है तो डेफिनेटली आधा हो जाएगा। और ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो 220 डिवाइड बाई 100 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका 50। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 110 यूनिट। तो 110 यूनिट मिलेगा तो आप क्या करोगे, इस पोर्शन में यहाँ पर 110 यूनिट को ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 420 प्लस 110, ये आपका 110 है तो 420 प्लस 110 ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 530 डिग्री ए। पहला चीज। दूसरा चीज हो सकता है 100 यूनिट आप 220 के लिए यूज कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप 150 यूनिट के लिए निकाल लीजिए। तो 150 यूनिट के लिए अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 220 डिवाइड बाई 100 इंटू ये आपको क्या मिलेगा 150। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 53 ज़ा 150 52 ज़ा 100। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 330 यूनिट। ये जो आपको मिला है ये आपको मिलेगा 330, 22 सॉरी 2 ये 11 से कटेगा और ये आपका कुल मिला के 330 यूनिट दिख रहा है ये। और 330 यूनिट अगर आपको दिख रहा है तो जो 330 यूनिट है वो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, आपको 200 भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 330 है तो 330 आपको इतना गैप प्लस ये 200 तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 530। तो ये देखिए 530 आपको आंसर मिल गया। तो मैटर करता है, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसको कितने अमाउंट में ऐड करना है, कितना उसको यहाँ ऐड करना है कि माइनस करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके जो डाउट्स है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है वो। मान लीजिए कि सपोज ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो आपका है बॉइलिंग पॉइंट है।
और यहाँ पर मान लीजिए आप अपना स्केल डिजाइन कर लीजिए। मान लीजिए कि सपोज पी स्केल डिजाइन कर लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, ये आपको मिल रही है 480 डिग्री पी। और यहाँ पर जो आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए आप इसको 220 डिग्री पी, ये ठीक है। तो आपको आंसर ये बताना है कि अगर मान लीजिए कि इस टेम्परेचर स्केल पे 180 डिग्री पी अगर आपको मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस मिलता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये पी में आपको कितना रीडिंग मिलेगा। तो क्लियर हुआ मैं आपको क्या क्वेश्चन दिया हूँ। ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल है। ये जो हमारा स्केल है डिग्री सेल्सियस है, जिसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट तो दिया हुआ है आपको। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो P अगर स्केल लिया है तो ये 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट को 480 P लिया हुआ है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको 220 P लिया हुआ है। तो अगर आपको इस स्केल पे 180 मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको इस पे कितना मिलेगा। तो इसका मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।